वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे सम मोर फीचर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर हमने कैसे यूज करने होते हैं, इनका सिंटेक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वी शुड यूज जो इफ स्टेटमेंट है इसको हमें केयरफुली यूज करना होता है। समटाइम जो प्रोग्रामर होते हैं दे मिस्टेक सम फुलिश मिस्टेक और यू कैन से पैटी मिस्टेक्स, तो उसका हमें ध्यान थोड़ा रखना होता है। सपोज करो आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखी एंड आप लिखना चाहते थे आई इक्वल्स टू 5, बट गलती से आपसे वहां लिखा गया इफ आई इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब जो दोनों ही ये स्टेटमेंट है आप लिखना ये चाहते थे, पर ड्यू टू सम टाइपिंग एरर आपने लिख दिया यहाँ पे ये। तो अब जो फर्स्ट है वो है कंपैरिजन और जो दूसरा है ये है असाइनमेंट। ठीक है जी। अब जो असाइनमेंट है ये इट विल ऑलवेज बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगी आपकी। फाइन, आई में 5 चला जाएगा और मतलब ये एक्सप्रेशन इट विल बिकम फाइन 5 विच इज ए नॉन जीरो वैल्यू। सो दिस आई इफ विल ऑलवेज बी ट्रू। फाइन, तो हमें कभी भी ये नहीं करना है। इसके अलावा एक और मिस्टेक हम समटाइम करते हैं, मैंने इफ लगाया और इफ के जस्ट बाद सेमीकोलन लगा दिया। अगर आप इफ के जस्ट बाद सेमीकोलन लगा दोगे तो इसका मतलब ये है कि जो इफ है वो यहीं पे खत्म हो गई है। इसके आगे जो कुछ लिखा है आपने उसका कोई मीनिंग नहीं है इफ स्टेटमेंट के साथ में, मतलब उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है इसके साथ में। आपकी जो इफ है वो यहीं पे खत्म हो गई है। यूजली अगर इफ के आपने सेमीकोलन लगा दिया है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में आपने सेमीकोलन लगाया है एक तरह से, और तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन में आपने कुछ भी नहीं लिखा और कुछ भी आपका इफ के साथ रन नहीं होएगा। बट इसके बाद जो आपने लाइनें लिखी होंगी दे ऑल विल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है आई। तो आई के अंदर हमने कुछ वैल्यू डालनी है। तो जैसे कि आपने सपोज करो वैल्यू डाल दी 10। ठीक है जी, 10 डाल दिया। अब आपने करना तो कंपैरिजन था यहाँ पे, बट आपने कर दिया असाइनमेंट। फाइन, तो जैसे असाइनमेंट कर दिया सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू एंड द आंसर विल बी प्रिंट एफ यू एंटर्ड 5। अब आपने डाला 10 है तो भी आउटपुट क्या आ रही है, यू एंटर्ड 5। अब इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डाल लो आंसर हमेशा क्या आएगा, यू एंटर्ड 5। तो इस तरह की मिस्टेक से हमने हमेशा बचना है। इसके अलावा जो सम टाइम हम सेमी कोलन का जो अभी हमने बताया था कि अगर आपने सेमी कोलन गलत जगह लगा दिया है तो प्रॉब्लम हमेशा आएगी। सो इस केस के अंदर आप इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डालो तो आउटपुट हमेशा आपकी आएगी printf you entered 5। वो कैसे आएगी, आपने वेरिएबल ले लिया इंट आई, वैल्यू मैसेज डाल दिया, फिर कीबोर्ड से उसको रीड कर लिया। बट जैसे इफ आपने लगाई डबल इक्वल टू यूज किया, बिल्कुल सही किया, बट उसके जस्ट आफ्टर आपने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी इफ यहीं पे खत्म हो गई। फाइन, एंड इट मींस यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद द इफ। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस तो ये स्टेटमेंट आपकी रन होएगी क्योंकि इफ आपका यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है जी। तो इफ आपका यहीं पे खत्म हो गया है तो नथिंग विल हैपन। अब मान लो एक और एग्जांपल है, मान लो मैं लिख देता हूँ इफ आई इक्वल टू 5 एंड सेमीकोलन। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिख दिया प्रिंट एफ हेलो। एक और लाइन लिख दी प्रिंट एफ बाय। तो इस केस के अंदर आपने सेमीकोलन लगा दिया है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू भी है तो भी आपका ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा। ठीक है जी। कंट्रोल जो है आपका स्ट्रेट अवे इस लाइन के इस ब्रैकेट के बाद आएगा और यहाँ से आपकी जो है एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होएगी। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। और इनको हम कई बार टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर्स, तो आपने बता देना है कि हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को ही हम टर्नरी जो है ऑपरेटर हम बोलते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यूजली द फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन 1 लिखा है, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2, देन कॉलन, देन एक्सप्रेशन 3, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन होता है। अब ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये जो है इफ एल्स के ही भाई बहन है। ठीक है, दे आर सेम एज इफ एल्स। अब होता क्या है, अब ये जो एक्सप्रेशन है
दिस इज अ कंडीशन, ठीक है, इसको आप कंडीशन मान लो। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट आपका रन करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका कॉलन के बाद वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका रन करता है, ठीक है। इसको दोबारा समझ लेते हैं। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन 2 रन करेगी, और अगर एक्सप्रेशन 1 आपकी फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट दैट इज एक्सप्रेशन 3, ये वाला पार्ट आपका रन करे, ठीक है। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिए, तो आपने प्रोग्राम बना के देख रहे हैं। इन प्रोग्राम के अंदर मैंने हेडर फाइल को जो है इंक्लूड नहीं किया है, वो आपने डाल लेनी है, दैट इज stdio.h, फाइन। और मेन फंक्शन को भी आपने इंक्लूड कर लेना है, वो मैंने मेन यहाँ पे नहीं डाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए हैं x और y, फिर scanf किया, x की वैल्यू को रीड किया, फाइन। और फिर लिखा है y इज इक्वल टू पैरेंथेसिस x ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क 3 कोलन 4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो मान लो अगर आपने डाल दिया यहाँ पे 10, ठीक है, x पे आपने डाल दिया 10 डाल दिया, तो क्या होगा, आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेंगे। अब नाउ x में क्या है, 10 है, नाउ 10 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू दिस पार्ट, फाइन 3। अब ये जो वैल्यू 3 है, दिस 3 विल बी कॉपीड इनटू y, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। बट अगर मान लो कीबोर्ड से आप डाल देते 2, फाइन, आपने डाल दिया 2, तो दिस पार्ट विल बिकम फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सो उस केस में क्या होगा, वी विल गो आफ्टर द कॉलन, ये जो कॉलन यहाँ पे लगा है इसके बाद हम जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है 4, नाउ दिस 4 विल बी कॉपीड इनटू y, तो y में क्या आ जाएगा आपका 4। कहने मतलब ये है, ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट, अगर ये फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट आपने रन करना है, ओके। अब जो स्टेटमेंट आप यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर लिखते हो, वो यूजिंग सिंपल इफ एल्स भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो विद इफ एल्स लिखा है, ये बिल्कुल सेम प्रोग्राम है जो यहाँ पे हमने लिखा है, फाइन। तो जो काम आप इफ एल्स से कर सकते हो वो कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हो, और जो कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकते हो वो इफ एल्स से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब हमने एक दूसरा प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे भी आपने हेडर फाइल डाल देनी है और मेन फंक्शन को डाल देना है। इस प्रोग्राम को समझने से पहले मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसको हम बोलते हैं आस्काई कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये होते क्या है, मान लो कि हम सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है इट अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो जितने मेरे पास डिजिट है, जैसे कि 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इनको हम आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास कोई लेटर है ए, बी, सी, ये है, या एट द रेट है, या हैश है, तो इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फाइन। तो जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, उन्होंने क्या किया है, इन सभी लेटर्स के लिए कोड फिक्स कर दिए हैं। जैसे कि कैपिटल ए का कोड है 65, कैपिटल बी का कोड है 66, कैपिटल 6 का है 67, सभी अक्षरों के, सभी अल्फाबेट्स के लिए ये कोड हमने फिक्स कर दिए हैं। इन्हीं कोड्स को ही हम बोलते हैं आस्काई कोड्स। तो हम, क्योंकि हम 65 को आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने आस्काई कोड जो है बनाए होते हैं आज। और ये जो यूजुअली होते हैं 7 बिट के होते थे शुरू में, अब 8 बिट के भी आस्काई कोड अवेलेबल है। बट आजकल आस्काई से भी अच्छे हमारे पास जो है यूनिकोड आगे हैं। दे ऑफर सपोर्ट फॉर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड मैनी डिफरेंट करेक्टर्स, ओके। अब हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया कैर ए, करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया ए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया वाई, फिर यहाँ पे हमने परसेंटेज सी एड्रेस ऑफ ए, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को इनपुट किया, ठीक है। अब सपोज करो आपने डाल दिया बी, ठीक है जी। सो बी अगर आपने डाला है तो इट मींस यू हैव एंटर्ड 66, टेक्निकली आपने 66 डाला है। तो जब ये कंडीशन आपकी चलेगी तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अब ये देखो कि जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद सिर्फ 1 लिखा है, और कॉलन के बाद सिर्फ 0 लिखा है। अब देखो ए में क्या है 66, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, और ए इज लेस देन 90, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, क्योंकि एंड है तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब ये ट्रू है, सो इट मींस, तो वी विल गो टू आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा है 1, सो इट मींस दिस वैल्यू 1 विल बी कॉपीड इनटू y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी, फाइन। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है, ये सपोज करो आपने डाल दिया 91, इनपुट में 91 था, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, बट ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। और क्योंकि बीच पे एंड ऑपरेटर है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए,
एक फॉल्स है तो इट विल बी फॉल्स, तो फॉल्स होते ही वी विल गो टू द पार्ट आफ्टर द कॉलन, सो जीरो, सो जीरो विल बी कॉपीड इनटू वाई, वाई में क्या चला जाएगा, जीरो। तो इस तरह से ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो वर्क करते हैं। इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल सकते हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, हियर यू कैन सी कि हमने एक वेरिएबल ले लिया इन टाइप, फाइन, उसको रीड कर लिया। तो हमने क्या लिखा है, इफ आई इक्वल्स टू वन, अगर आई जो है वन के बराबर है, देन प्रिंट एफ अमित। अब देखो हमने यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नहीं लिखा, 1 2 3 कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे प्रिंट एफ को यूज कर लिया, ठीक है। तो आप प्रिंट एफ वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला प्रिंट एफ आपका वर्क करे, ठीक है। ऐसे ही देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसको प्रिंट एफ के अंदर ही यूज किया, प्रिंट एफ के अंदर यूज किया, कैर ए के अंदर जेड डाल दिया, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज सी, एंड यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, अगर कंपैरिजन ट्रू होगा सो इट विल रिटर्न ए, अगर कंपैरिजन फॉल्स होगा तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको वो रिटर्न करेगा, एंड दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये जो अब यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा उसकी आउटपुट डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आएगी, ठीक है, हम क्योंकि उसको किसी वेरिएबल के अंदर हम कॉपी नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा होता है नेस्टिंग, जैसे हम इफ के अंदर बहुत सारी इफ डाल सकते हैं, ऐसे ही आप कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर भी और बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए एज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होता है सो वी विल गो टू दिस पार्ट, इस वाले क्वेश्चन मार्क के बाद हम जाएंगे। अब इसके अंदर एक और सब एक्सप्रेशन है, ये पूरा पूरा कंडीशनल ऑपरेटर हमने दोबारा डाल दिया। नाउ वी आर कंपेयरिंग ए विद सी, अगर ये ट्रू है तो हम इस वाले क्वेश्चन मार्क के बाद जाएंगे, दिस थ्री अगर ट्रू है तो दिस थ्री विल बी कॉपीड इनटू दिस बिग, बिग के अंदर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है ये वाला पार्ट तो वी विल गो टू दिस पार्ट, ठीक है, तो 4 विल बी कॉपीड इनटू बिग, फाइन। बट अगर आपका फर्स्ट पार्ट ये फॉल्स हो जाता है, इफ इट इज फॉल्स तो वी विल गो टू दिस पार्ट, इस वाले कॉलम के बाद जाएंगे। सो अगेन सेम है, अगर ये ट्रू है सो दिस विल रन, और अगर ये फॉल्स है तो दिस विल रन, fine. So similarly the value will be copied into variable big depending upon which condition is true or which condition is false, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो हमने दो प्रोग्राम लिखे हैं ए एंड बी, आपने इनकी आउटपुट हमें बतानी है, इनको रन करके देखना है, देन यू विल हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट, फाइन। इसके अलावा आपने हम दो प्रोग्राम लिखे हैं, इनके अंदर आपने एरर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स इन दीज टू प्रोग्राम्स, फाइन। इसके अलावा आपने जो अभी तक हमने इस क्लास के अंदर जो प्रोग्राम सीखे हैं उन सभी को आपने रन करके भी देखना है, ठीक है। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।